हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज का जो क्लास होगा वो आपका होगा, वो होगा मैथ का, जिसमें जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो होगा आपका स्टैटिक्स एक्सरसाइज नंबर 14 यानी कि 14, जिसमें हमको पढ़ना क्या, माध्य निकालना, माध्यिका यानी कि माध्यक निकालना और बहुलक निकालना हम लोग जानेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए जल्दी से सब लोग आ जाएं लाइव आज के क्लास सेशन में, ठीक है, ताकि किसी का मिस ना हो। जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आपके साथ इस सेशन में शामिल हो सके। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी क्लास का टाइम आपका ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया, पिछले क्लास में हमने कहा था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। बहुत सारों का कमेंट आया एक्सरसाइज नंबर 14 यानी कि 14, जिसको हम लोग हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिक्स। उसी को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, शायद आप लोग सबको आता भी होगा और ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा भी जाता है, पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। फिर जो आपका एक्सरसाइज में होगा यानी कि 14.1 में जो होगा उसको हम लोग भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग आगे होंगे, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी से और लगातार आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि क्लास 10 का क्लास है ये चल रहा है तो क्लास 10 वाला ही देख सकते हैं आप, 9th वाले भी आप उसको समझिए, ठीक है। वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। पढ़ाई जो है ना वो नुकसान नहीं करता है, ठीक है, फायदा ही देके जाता, ठीक है। तो वो भी देख सकते हैं। क्लास 8 वाले भी आप इसमें होंगे सेशन में, तो वो भी आखिर तक देखेंगे, ताकि माध्य माध्यक बहुलक जो है ना वो सब क्लास में, क्लास 8 में भी पढ़ना, क्लास 9 में भी पढ़ना, क्लास 10 में पढ़ना। और शायद आपको हम ऑफलाइन वाले में आपको कोचिंग संस्थाओं पे हमने दिखाया था, MBA के क्वेश्चन में भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन भी दिखाए थे और बनवाए भी थे। अब कहाँ MBA होता, कहाँ क्लास 10 क्लास 9 होता, इसी को पढ़ना होता आगे भी, ठीक है। इसीलिए सब लोग बने रहेंगे क्लास में लगातार। चलिए हम सबसे पहले नॉर्मल अंक यानी कि संख्या, नॉर्मल संख्या रहेगी, ऊपर आपका लिख देते हैं, आपका टॉपिक बनाते हैं संख्याओं का निकालेंगे। अभी हम लोग माध्य, जिसको हम लोग मीन कहते हैं, MEAN, मीन, ठीक है। माध्यक और क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे, बहुलक निकालना, ठीक है। ये रहा आपका मेन पॉइंट। चलिए इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अंडरलाइन। नॉर्मल संख्या लेते हैं यहाँ पे, और माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, ठीक है। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। वो क्या होता है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम आपका प्रश्नावली जो है वहां भी चलेंगे, ठीक है। इसलिए बने रहेंगे आखिर तक, सब क्वेश्चन आपको इसमें बताई जाएगी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा, आपको 100% हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखे यहाँ पे संख्या का, लिखे नंबर यानी कि संख्या। चलिए कुछ लिख लिया यहाँ पे, हम यहाँ लिखा हुआ 5 है, 3 है, 2 है, 5, ठीक है। चलिए एक और 5 यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये नंबर है और इसी नंबर का कहा गया माध्य निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? माध्य, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन में आपको माध्य भी निकाल के बताएंगे कैसे निकलेगा, माध्यिका ही बताएंगे और बहुलक भी बताएंगे और परिसर ही बताएंगे, ठीक है। माध्य, ठीक है, माध्यिका जिसको हम लोग माध्यक कहते हैं, बहुलक, ठीक है। और आप परिसर भी कह सकते हैं, परिसर निकाले। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा। ये हुआ आपका बेसिक, ये हुआ आपका बेसिक क्वेश्चन। क्या बेसिक हुए? अगर इसको आप समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपका टेंशन खत्म हो जाएगा इस चैप्टर से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है इस चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, माध्य पूछ लेगा अलग, माध्यिका पूछ लेगा अलग, बहुलक पूछ लेगा अलग। तो समझिएगा, यहाँ हम भी बारी बारी से आपको बताएंगे माध्य कैसे निकलता है, माध्यिका। एक क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है सबको?
साउंड क्लियर है? कमेंट में जल्दी से बताएं, ठीक है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं। साउंड क्लियर है सबका? क्लियर दिख रहा है सबको? चलिए ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले क्या आपका माद, इसको हम लोग मीन कहें, क्या कहेंगे? मीन। चलिए हम यहाँ पे साथ साथ अंग्रेजी वर्ड भी लिख देंगे। चलिए हम लोग माद निकालते हैं। माद निकालते हैं, ये मोटा थोड़ा ले लेते हैं इसको, माद, ठीक है? माद, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मीन करेंगे, MEAN, ठीक है? अंग्रेजी वर्ड भी देखते चलेंगे कि बहुत सारा ऐसा कोर्स होता है जिसमें हिंदी माद आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? लिखाएगा फाइंड द मीन, यानी कि इसका मीन यानी कि माद निकाले, ठीक है? माद निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो तरीका होता है, वेरी सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका, आप सबको आता होगा निकालना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे क्लास सेशन में कि वो माद निकाल भी लिए होंगे, ठीक है? और आंसर कमेंट भी कर चुके होंगे, ठीक है? तो जल्दी कमेंट कीजिएगा, जिनको आता हो बनाने माद निकालना, निकाल के कमेंट जरूर करते रहेंगे, ठीक है? बताते रहेंगे कि मेरा आंसर इतना आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आपका, तो माद कैसे निकलता है? जो भी आपका नंबर होगा, जो भी यानी कि यहाँ पे संख्या होगी, सबको हम लोग जोड़ के रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे? जोड़ के रूप में ऐड कर। देखिए पहला क्या नंबर आपका 5 प्लस उसके बाद क्या आपका 3 प्लस उसके बाद क्या आपका 2 प्लस क्या फिर 5 प्लस उसके बाद क्या आपका 5, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा, चाहे वो 2 बार नंबर हो, चाहे वो 5 बार हो या हो 10 बार, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी नंबर होगा सबको ऐड में कर देना। क्या किस में कर देना? ऐड में। ऐड में आ गया। उसके बाद बटा का सिंबल देना। क्या देना? बटा का सिंबल। और ध्यान रखिएगा बराबर के सामने बटा का निशान होता है, इसलिए देखिए हम नंबर जो लिखे है थोड़ा ऊपर करके लिखे थे, ठीक है? बटा कर दिए। अब बटा के नीचे क्या दीजिएगा? वेरी सिंपल, जितने अंक होते हैं उतना बटा में लिख दीजिएगा। देखिए तो काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, कितने नंबर यहाँ पे है? 5 नंबर है, इसीलिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कितने आदमी है? 5 आदमी है, ठीक है? इसको मान लेते हैं आदमी है, 1 2 3 4 5 लिख दिया, ठीक है? बहुत ही आसान है। चलिए अब ऊपर में है जोड़, तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए, ठीक है? 5 3 2 5 5, 5 3 8 2 10, 5 15, 5 कितना? 20। ऊपर वाले को जोड़ने पे करना है 20, यानी कि 20 आ गया। 20 अपॉन ये 5 कितना आपका है? 5। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर भी होना चाहिए, बहुत ही आसान है। अब देखिएगा माद यानी कि सांख्यिकी का जो आंसर होता है वो आपका दशमलव में होता है, ठीक है? अगर नहीं होगा, अगर पूरा कट जाए अच्छी बात है, नहीं करते तो बटा में आंसर नहीं छोड़ना। भाग कर दीजिए 20 में 4 से, 5 चौके 20, कट गया कितनी बार में? 4 बार में। ये निकल गया आपका माद, यानी कि मीन निकल गया आपका, आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है माद में, जब भी आपको माद कहे, कोई भी नंबर दिया जाए, आपको निकालने का तरीका क्या होगा? यही होगा। दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है? उसको हटा लीजिए। जब भी माद पूछे, क्या पूछे? माद, जो भी नंबर होगा सबको जोड़ में लिखना है, बटा करके जितना नंबर होगा, ठीक है, जितना संख्या होगा उसका नंबर काउंट करके लिख देना है। जैसे 5 था, 5 लिख दिए, ऐड करके और डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा क्या था ये? माद, ठीक है? ये आपका हो गया यहाँ से कंप्लीट। उसके आपको क्या दिख रहा है? माध्यक, क्या? माध्यिका या माध्यक, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। चलिए उसको हम लोग सीखते हैं, कैसे करेंगे उसको देखिएगा। फिर माध्यक, उसमें क्या करेंगे हम लोग? मीडियन। मीडियम में क्या कंडीशन है? कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है? तरीका, ठीक है? मीडियम में क्या कंडीशन है? नंबर जो भी संख्या दी जाएगी उसको आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिएगा, यानी कि उसको तरीके में हम लोग बैठा लेंगे, ठीक है? तरीके बैठाने का मतलब क्या? इसको हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते क्रम या घटते क्रम। बढ़ते क्रम आप लोग जानते होंगे, ठीक है? बढ़ते हुए आगे की ओर चले जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम बैठा लेते हैं बढ़ते क्रम में
तो बर्थडे क्रम में जैसे ही बैठाइएगा ना, तो इसमें से सबसे छोटा कौन दिख रहा आपको? 2 दिख रहा, तो 2 लिखिएगा सबसे पहले। उसके बाद किसको लिखिएगा? 2 से ठीक बड़ा कौन है आपका? वो 3 है, 3 लिखिएगा। तो उसके बाद क्या, उससे बड़ा कौन है आपका? 5 है। अब उससे बड़ा फिर क्या? फिर 5 ही होगा, फिर क्या होगा आपका? 5 ही होगा। ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में, ठीक है। इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लिए, या आप लिख सकते हैं घटते क्रम में, एक तरीके में लिख लिए। उसके बाद जो बिल्कुल बीच में दिख रहा होगा ना, वही माध्यिका होती है। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बना बनाया है, बस उठाना है बस अंदर, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बना बनाया है, और बीच वाला क्या होगा इसका? आंसर। आपको कुछ दिख रहा है बीच? बिल्कुल दिख रहा होगा, ये आपका बीच बिल्कुल बीच में है ना। है क्योंकि विषम संख्या अगर होगा, जो नंबर है वो विषम में रहेगा, तो बिल्कुल बीच आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन जब सम संख्या यानी कि 4 अंक अगर होता, उसका बिल्कुल बीच जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। वो ध्यान से देखिएगा तब दिखाई देगा। तो आपका माध्यिका कौन हो जाएगा आंसर में? 5। आप लिख लीजिएगा, माध्यिका बराबर कितना? ये वाला आपका 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि जगह आपका मेरा नीचे में नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। आप माध्यिका बराबर क्या लिख लीजिएगा? 5 लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। मैं क्रॉस कर देता, यहाँ पे क छूट गया है ना, बहुलक। आप क्या निकालेंगे? हम बहुलक निकालेंगे, ठीक है। बहु का अर्थ होता है 1 से अधिक। बहु का क्या होता है अर्थ? 1 से अधिक। चलिए हम लोग बहुलक निकालते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में मोड। क्या कहते हैं? फिर लिख लेते हैं, ठीक है। बहुलक, बहुलक जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मोड कहते हैं। बिल्कुल आराम से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो और 100% लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ बहुलक में क्या करें। जो सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है ना, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वही आपका बहुलक कहलाएगा। अब देख सकते हैं 5 3 2 5 5, सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5 आया है, 5 आया ना। तो क्या है आपका? 5 आया है। तो यही 5 जो है ना आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या है आपका? 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ करना ही नहीं है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। माद माध्यिका बहुलक, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका आंसर। चौथा में क्या बोला गया? परिसर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सब इस तरह से फेट फाड़ के नहीं रहेगा। कोई एक चीज पूछेगा, फिर अगले सवाल में दूसरा चीज पूछ लेगा, फिर अगले सवाल में तीसरा चीज पूछ लेगा, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक साथ आपको बता दिए एक ही सवाल का, ताकि आप सबका तरीका यहाँ सेट कर लेंगे, ठीक है। परिसर दिख रहा है आपको? चलिए परिसर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर परिसर क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसमें से सबसे छोटे वाले नंबर को माइनस कर देना। इसका फॉर्मूला कभी कभी बुक में देखिएगा लिखा होगा, उच्च सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला छोटे बच्चे लोग फॉर्मूला याद करते हैं, रटते हैं उसको। आप सिर्फ तरीका याद रखिए। तो परिसर में क्या होता है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को माइनस कर दें। अब सबसे बड़ा इसमें कौन है? 5 है। सबसे बड़ा कौन है आपका? 5 है। चलिए 5 माइनस, इसमें सबसे छोटा कौन है आपका? मेन सवाल आपका यही है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है आपका? 2। कौन है? 2 है। 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 3। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि क्लियर है यहाँ पे चारों चीज। माध्य भी आपका क्लियर हो गया होगा, माध्यिका भी क्लियर हो गया, बहुलक भी क्लियर हो गया, और परिसर भी क्लियर हो गया। बहुत ही इजी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह सब आपको बिल्कुल आसानी से, ठीक है, आसानी से नहीं, बिल्कुल आसानी से 100 का 100% समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा सब लोग, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आगे देखेंगे। फिर ऐसा क्वेश्चन तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। वीडियो जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आखिर में आप लोग भूल जाते हैं। तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहेंगे, और जो चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि लगातार आपका क्लास चल रहा, आपका जो भी होगा आपका क्लास वो लगातार ही चलेगा, ठीक है।
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, चलिए नॉर्मल एक और माध्य निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल माध्य। ठीक है, वो कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला भी होता है इसका, बहुलक का फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं इसी क्लास में। ठीक है, ताकि जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो हम लोग आगे देख लेंगे, पहले शॉर्ट को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, उसकी अभी जो निकालेंगे ना ओनली फॉर सिर्फ माध्य। ठीक है, बहुलक जो आप तो समझ ही गए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, माध्य माध्यक बहुलक। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, उसी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, आपको सबको याद भी होगा फॉर्मूला। माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीन चीजें यहाँ पे होती है। तीनों में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, उस रिलेशन को समझेंगे, यानी कि उस संबंध को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी संबंध है, बहुत ही इजी रिलेशन है। कि क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुलक, बहुलक जो होता है, क्या बहुलक जो होता है वो 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य के बराबर होता है। बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ही खास फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी दिख जाता है और 2 नंबर वाले में भी दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सब लोग हटा लीजिएगा। ठीक है, और नोटबुक में तो बाद में आप नोट भी कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिएगा। जब हटे पूरा, जब पूरा हो जाए क्लास, हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट करने का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अभी कॉपी में कोई नोट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। बहुलक जो होता है 3 गुना माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, माइनस 2 गुना माध्य के बराबर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको समझिए। ठीक है, सवाल में 3 चीजें हैं, बहुलक, माध्यिका और माध्य। इसमें से कोई भी 2 आपको दे दिया जाएगा। कितना देगा आपको, 2। चाहे वो माध्य माध्यिका दे दिया जाए तो बहुलक पूछेगा, चाहे बहुलक माध्य दे देगा तो माध्यिका पूछेगा। चलिए क्या लिखते हैं। ठीक है, फिर आपको समझाते हैं तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। कहेगा यदि, क्या बोलेगा, यदि माध्य आपको दे देगा, चलिए आपने दे दिया माध्य आपका 3, कितना माध्य 3, और कह दिया माध्यक 5 है, तो बहुलक क्या हो, बहुलक क्या होगा, ये कह दिया आपका क्वेश्चन। बहुत इजी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे अब बहुलक निकालना है तो बहुलक का तो फॉर्मूला वो वाला होता है L प्लस F0, ये होता है फॉर्मूला, इसमें वर्ग अंतर होता। अब बहुत को ये फॉर्मूला पता नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है आज सीख लीजिएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, ऐसा सीखिएगा जो आपको याद रहे। माध्य कितना है, 3 है माध्य, और यहाँ पे माध्य भी लिख दिया, माध्य यहाँ लिखा गया। ठीक है, माध्यक लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिख रहे थे, माध्यक कितना आपका 5 है। क्या निकालने का, बहुलक। चलिए हम बहुलक निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुलक, चलिए यहाँ पे रिपीट करने की कोई जरूरत है, मान लेते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर 2 नंबर वाला में अगर हमसे पूछता तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि माध्य बराबर 3, माध्यिका बराबर कितना 5। ठीक है, माध्यक बराबर 5, फिर फॉर्मूला लिख के बनाते। ठीक है, बहुलक बराबर कितना होता है फॉर्मूला, 3 गुना माध्य, क्या होता, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मान डाल देंगे और क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी से आप मान डाल के और आंसर हमें बताएंगे। जल्दी से, टाइम नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादा टाइम लेना नहीं है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा। सब लोग आंसर इसका बता देंगे कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितना आंसर होगा इसका, चलिए
चलिए ठीक है, देखिए मान डाल लेते हैं हम भी, अब निकाल लेते हैं। देखिए 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना आपका 5 है, 5 लिख लेते हैं, माइनस 2 गुना माध्य कितना आपका 3 है, 3 लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15 माइनस 3 दुना 6, अब माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे माध्य बहुलक दिया जाए, माध्यक दिया जाए, अगर माध्य पूछे, सेम यही फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको